जो 12 साल में हमारा कुंभ आता है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध हो, ये ठीक नहीं है। सभी लोग अवेयर हैं, लोगों को जो डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए, जो मास्क लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी और प्रशासन उसे जल्द से जल्द ठीक करेगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो कुंभ के जितने कार्यक्रम हैं जो छोड़ दिए गए थे वो सभी कार्यक्रम अब होंगे, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हेमंत। उत्तराखंड में जहां नया मुख्यमंत्री मिला उसके बाद डिसीजन मेकिंग शुरू हुई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ डिसीजन लिए जा रहे हैं। कुंभ अभी हरिद्वार में चल रहा है, कुंभ को देखते हुए एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रहे हैं। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पूरे एक्टिव हैं कुंभ को लेकर, लेकिन कुंभ की व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल है। कल हम कुंभ में थे, कुछ रिपोर्ट्स हमने की, वहां से जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुंभ की व्यवस्था को लेकर। लेकिन उसके बाद भी डिसीजन मेकिंग की दौड़ शुरू है, लेकिन व्यवस्था पर फिर भी सवाल है। उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नितिन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उम्मीदवार शायद हो सकते हैं 2022 में रुड़की विधानसभा से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, धन्यवाद। द न्यूज वाला नेटवर्क और हमें आप समय देते हैं और चर्चाओं के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग अभी एकदम शुरू हो गई सर? बहुत अच्छा है, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो कुंभ के जितने कार्यक्रम हैं जो छोड़ दिए गए थे वो सभी कार्यक्रम अब होंगे, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। अच्छा, कुंभ को लेकर भी एक के बाद एक डिसीजन ले रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट्स को लेकर बातचीत हो गई है और शाही स्नान शायद सारे होंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन हो? जी जी, शाही स्नान जितने भी हैं वो सब होंगे। जितने भी कुंभ के कार्यक्रम अभी रह रहे थे वो सारे कार्यक्रम होंगे हमारे। लेकिन एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह शायद उठ रहा है, जो कोरोना की रिपोर्ट्स हैं और जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कहा था कि 72 घंटे की रिपोर्ट्स चाहिए होगी, लेकिन अभी हटा दिया गया उसको भी। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उस पर एक शायद पॉइंट आउट किया जा रहा है उस डिसीजन को? केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सब कुछ खोल दिया था, और सिर्फ जो 12 साल में हमारा कुंभ आता है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध हो, ये ठीक नहीं है। सभी लोग अवेयर हैं, लोगों को जो डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए, जो मास्क लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, ये आप एकदम से कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट आउट इसमें हो रहा है। दूसरा जो व्यवस्था पर भी सवाल है, क्योंकि आप बहुत सारे अखाड़े हैं, किन्नर अखाड़े ने कल प्रश्न चिन्ह उठाया कि जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है। चाहे भले ही डिसीजन आ रहे हों, सरकार की तरफ से डिसीजन लिए जा रहे हो, लेकिन उस तरह की व्यवस्था शायद वहाँ पर नहीं है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी 3 दिन ही हुए हैं, हमको नए मुख्यमंत्री जी मिले हैं, और 3 दिन में सब कुछ एकदम से ठीक हो जाए तो। लेकिन आप इसमें बीजेपी का फेलियर पहले मानते हैं, पिछले मुख्यमंत्री का फेलियर आप मानते हैं? कितने ये हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है और पूरे देश से लोग आना, और इतनी जगहें हमारे पास क्या है, उसके बाद इतना मैनेजमेंट करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले जब कुंभ हुआ करते थे तो कितनी दुर्घटनाएं हो जाया करती थी, अब उस तरह का चीजें नहीं है। लेकिन बहुत कहीं ना चीजें कहीं ठीक की जा रही हैं। देखिए, एक जो पिछले वर्ष जो ये तैयारियों का वर्ष था, उस समय लॉकडाउन लग गया, 4-5 महीने तक तो कुछ कार्य ही नहीं हो पाया, और ये 12 साल में आता है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अखाड़ों के बिना कुछ नहीं है, साधु संतों के बिना कुछ नहीं है। और किन्नर अखाड़े नहीं और साधु संतों से हमारी बातचीत हुई है, कल हम लोग हरिद्वार में थे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो है, सवाल कहीं ना कहीं है व्यवस्था को लेकर कि व्यवस्था पूरी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। इवन अखाड़ों के लिए, लोगों के लिए नहीं, अखाड़ों के लिए भी व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी हमारे साधु संतों का विषय रहे हम, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो रही है ना, आप उसको तो कहेंगे ना। बीजेपी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी और प्रशासन उसे जल्द से जल्द ठीक करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पिछले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो अब है, तो पिछले चीफ मिनिस्टर के सवाल नहीं होंगे। तो सवाल तो होगा ना सर, क्रिटिसाइज तो करेंगे ना कि जो व्यवस्था उनको दी गई थी वो पूरी तरीके से फेलियर शायद रही है। आप मानते हैं? देखिए, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हमें आगे की तरफ ही देखना है। पीछे हिस्ट्री आपको वो भी थ्योरी है ना सर, कि हिस्ट्री सब कुछ सिखाती है,
जो हिस्ट्री रही होगी उससे सीखकर हम उसे और अच्छे से प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो सवाल अभी भी है ना सर, व्यवस्था को लेकर, इस पे तो आपको कहना ही पड़ेगा अभी ना। तो ये कुंभ का समय चल रहा है, हम लोगों को आगे बढ़ना है और जो भी हमारे साधु संतों को, जो वहाँ पे पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान सरकार रखेगी और प्रशासन उसे क्रियान्वित की प्रकार से करेगा। अच्छा, आगे की तरफ किस तरीके से आपकी सरकार देख रही है? देखिए ये किस तरीके से आप व्यापारियों को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यापारी, हमारी जब पहले ही बातचीत हुई थी कुंभ से पहले, व्यापारी भी नाखुश थे तैयारियों को लेकर और ट्रेन्स को लेकर, बसेस को लेकर कि नहीं चलाई जा रही। तो अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमारे आते ही सार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी कार्यक्रम यथावत अच्छे तरीके से आयोजन उनका किया जाएगा, तो सभी व्यापारियों में भी खुशी है, क्योंकि जितना तीर्थयात्री वहाँ पर आएगा, जितने लोग आएंगे, उनका व्यापार बढ़ेगा। पिछला 1 साल व्यापारियों के लिए बड़ा कष्टदायक रहा है और ऐसे में अब जब तीर्थयात्री वहाँ पे आएंगे, सभी शाही स्नान होंगे, तो सभी के चेहरे पे रौनक आएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं कुंभ को देखते हुए 2022 पर भी तो निशाना हो रहा है शायद ना, कि 2022 के चुनाव को भी इसी में रखा जाए, ये आप मानते हैं? नहीं, देखिए धर्म को और राजनीति को दोनों को, अच्छा, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ना 2022 में, अगर तैयारियां नहीं है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। देखिए ये राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्व पे चलने वाली सरकार है, ये हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ध्यान रखती है और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो उसका प्रबंध सरकार करेगी। देखिए कहीं ना कहीं फिर भी आप कह रहे हैं कि प्रबंध करेगी, लेकिन सवाल निशान तो है। अच्छा, किस तरीके से 2022 में इसका असर रहेगा, आप मानते हैं? नहीं, कुंभ तो हमारा मई में समाप्त हो जाएगा, 2022 तो अभी अगले साल है, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो रहेगा। लोगों को अगर अच्छा प्रबंधन दिखाई देगा तो उसका फायदा हर एक व्यक्ति चाहता है ना कि वो सरकार आए कि जहाँ पे जिनके कार्यकाल में दुर्घटनाएं ना हो। पहले ऐसी सरकारें थी जो इस तरह की व्यवस्थाएं करती थी कि दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। अच्छा, सरकार ही रेस्पॉन्सिबल, जब उन्होंने व्यवस्थित चीजें नहीं करी हैं, पुल ऐसे बना दिए, लकड़ियों के इस तरह के पुल बना दिए, उन पर ध्यान नहीं रखा, तो फिर क्या होगा? लेकिन अभी भी व्यापारियों ने, हम साथ में थे, व्यापारियों ने पुल पर भी सवाल उठाए थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, पुल भी उसमें कोई अभी भी कोई उतना चेंजेस नहीं दिख रहा है शायद। नहीं, अब जो मटेरियल भी लग रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं और सरकार उन चीज़ों के ऊपर ध्यान भी दे रही है। नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिन भी कारणों से आए होंगे, जो कुछ तो कारण जो व्यवस्थाएं अभी अच्छा, आपको पूरी नहीं हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को नए मुख्यमंत्री जी और प्रशासन मिलकर उस कार्य को बिल्कुल अच्छे से करें। कारण तो बता दें, किन कारण? देखिए ये तो केंद्र का विषय है। अच्छा जी, नहीं कुछ तो कारण बता दें। नहीं, ये दर्शक हमारे जान रहे हैं, क्योंकि कुछ भी चीजें अभी तक आई नहीं है कि किन कारणों से नए वाले आए हैं, पुराने वाले गए हैं। देखिए ये पार्टी को ऐसा लग रहा होगा कि हमको आगे बढ़ना है और आगे तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में हम ज़्यादा अच्छे से बढ़ेंगे, इसलिए ये डिसीजन लिया। अच्छा, कल एक और मेरा सवाल होगा, प्रदेश अध्यक्ष नए आपके बन गए मदन कौशिक जी, और उत्तराखंड क्रांति दल ने बोला है कि पहाड़ी राज्य में प्लेन का प्रदेश अध्यक्ष कैसे? देखिए पूरे उत्तराखंड में निवास करने वाला एक एक व्यक्ति पहाड़ी है जी। अच्छा, कोई प्लेन और पहाड़ नहीं है? नहीं, प्लेन पहाड़ का कि जब ये पहाड़ी राज्य घोषित हो गया तो इस क्षेत्र में रहने वाला एक एक व्यक्ति पहाड़ी है। तो उसको कैसे आप देख रहे हैं, कितना बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए? देखिए उनकी नेतृत्व क्षमता को केंद्र ने ध्यान रखते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुझे बिल्कुल यकीन है कि इस बार हमारी पहले से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। पहले से ज़्यादा सीटें आपकी आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और बाकी विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। नितिन शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा, कुंभ की तैयारियों को लेकर साफ तौर पर बातचीत की कि कुंभ की तैयारियां पूरी हैं सरकार की, और जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं आने वाले समय में कुंभ पूरी तरीके से दिव्य और भव्य होगा, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ समय वेस्ट हुआ, इसलिए सरकार शायद तैयारियां नहीं कर पाई। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था पर कल भी सवाल उठे। जो साधु संत थे हमारी जिनसे बातचीत हुई, वो वीडियो हम बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर से हमारी बातचीत हुई और भी साधु संतों से बातचीत हमारी हुई कल व्यवस्था को लेकर, वो वीडियो बहुत जल्दी हम प्रस्तुत करेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर साफ तौर पर कहना है कि बेनिफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल से सर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हम पूछेंगे फिर से 2022 को लेकर कि क्या रणनीति है भाजपा सरकार की। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।